वाराणसी का पहला ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया है और भाई जैसे उम्मीद थी ना वैसे ही शानदार निकला है वो। कुछ लोग मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे तो अपन उसमें क्या ही कह सकते हैं। लेकिन राजामौली सर ने अपनी तरफ से जो उनके दिमाग में जादू भरा था ना वो उन्होंने बेस्ट करके स्क्रीन पर उतारने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब सबकी इस पे अलग अलग जो राय है वो आती रहेगी, लेकिन अपन बात करेंगे उस ट्रेलर और इस इवेंट को देखते हुए मुझे क्या कुछ नया मिला। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसकी रिलीज डेट है वो उन्होंने तो बताई है 2027, लेकिन कहीं कहीं खबर है कि ये 26 मार्च 2027 को आ सकती है। इंटरनेट पर जो बातें लीक है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही भी हो सकता है, क्योंकि महेश बाबू के लुक वाली बात, प्रियंका चोपड़ा वाली बात लीक की जो थी वो सच साबित हुई थी। तो ये भी है कि जो रिलीज डेट वाली है वो अंदाजा है वो एकदम सही हो सकता है। तो 2027 में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है वो शुरू होने वाला है, वो है आलू अर्जुन की पुष्पा 3। इसकी स्क्रिप्ट पर है काम चल रहा है और डायरेक्टर सुकुमार अभी रामचरण के साथ बिजी हैं। लेकिन आलू अर्जुन 2026 में अपना हेटली वाला प्रोजेक्ट खत्म करके पुष्पा 3 को ज्वाइन कर लेंगे। और सबसे दिलचस्प बात जो मीडिया पर घूम रही है वो ये है कि इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा अंडर वाटर सीन होने वाला है और जिसके लिए आलू अर्जुन और बाकी कास्ट है वो स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में इस बारे में काफी अफवाह उठ रही है। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने शाहरुख खान की नई फिल्म किंग का जो नया लुक है ना वो शेयर किया। ग्रे हेयर है, सिर पर चोट इंजरी टाइप में कुछ है और कुछ टैटूज भी दिखाए हैं। भाई लुक तो वायरल होना ही है क्योंकि अभी SRK का बूम चल रहा है और ऊपर से ऐसा डैशिंग जानलेवा लुक तो भाई वायरल होना बनता है। और ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ के आसपास है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। इसमें लगभग 6 से 7 बड़े एक्शन सीन होने वाले हैं और 3 या 4 इंटरनेशनल लोकेशन है। इसके अलावा ओपनिंग सीन भी इंडिया के इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा एंट्री सीक्वेंस होने वाला है। 2026 में कई भारी एंट्री सीन आने वाले हैं, उस पर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तो धुरंधर के जो ट्रेलर की वो अपडेट आ चुकी है। इसका जो ट्रेलर था वो पहले 12 तारीख को आने वाला था लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया था और फिर अब धर्मेंद्र जी की हेल्थ की वजह से उसको थोड़ा और टाल दिया गया, लेकिन अब कंफर्म है कि 18 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ बीबी वाइन्स ने अपनी नया सीजन है डिंडोरा का सेकंड पार्ट है उसका टीजर है वो लॉन्च कर दिया है और साथ में कमेंट भी किया है कि इतना भी झूठ नहीं करना था, लेकिन ये थोड़ा सा हाइप बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है उन्होंने। सुनने में आ रहा है कि तुम्बद की डायरेक्टर की भी एक नई फिल्म आ रही है, माया साबा। डायरेक्टर है राही अनिल वर्वे। पोस्टर में गोल्ड से लिपटा एक कैरेक्टर है और जावेद जाफरी ने जो ये मोशन पोस्टर शेयर किया है और कहा है कि ये मेरे करियर की सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट है और उन्होंने अभी तक इतनी फिजिकल और इमोशनल और चैलेंजिंग रोल है वो कभी नहीं किया। तो पोस्टर की जो वाइब है ना वो तुम्बाद और मैडमैक्स फ्यूजन वाली जो मूवी थी उससे मिल रही है। इसी के साथ एक और मोशन पोस्टर जनरेट हुआ है वो है कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का जो AI के द्वारा बनाया गया है। अनुष्का शर्मा की चकदा एक्सप्रेस शायद अगले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। और इसी के साथ वेलकम टू द जंगल के सेट से सुनील शेट्टी का एक लुक वायरल हुआ है जहां वो शायद फिर से ये डालना बनने वाले हैं। 28 नवंबर को रंगीला मूवी फिर से रिलीज होगी अपने 30 इयर्स कंप्लीट करने के ऊपर। और साथ में जो 120 बहादुर है उसका पेड प्रीमियम है वो 18 नवंबर से चालू है। आप अपने सिटी में चेक कर सकते हैं कि वहां पर हो रहा है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।